इस तरह के वातावरण में जब ग्लोबल मूड माहौल गड़बड़ा रहा था थोड़ा सा, अच्छी इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट। आज एक गैप अप मिलने की तैयारी शायद। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक? जी देखिए, कल आशीष हमें बैंक ऑफ जापान का जो एक्शन था, सुबह जो टर्बुलेंस आई, उसमें शॉर्ट ट्रेड भी अच्छा मिला। हमें फर्स्ट बेस टूटा, सेकंड बेस मिला। क्लोजिंग में हमने एक ट्रेड लिया था लॉन्ग अबव 320। पहला बेस जैसे ही रीगेन हो गया, ट्रेड लेना है। लेकिन उसके पीछे बड़ी कहानी थी रिलायंस। सिर्फ रिलायंस एक कोर ऐसा इंडिकेटर था जिसके चलते वो ट्रेड लिया गया। एक्सिस बैंक दूसरा इंडिकेटर था। अकेले ही रिलायंस ने जो कॉल राइटर को ट्रैप किया 2600 के, उसके बाद वो ट्रेड बना। हमने दो अप्रोच ली थी। बाय अबव 18320, ट्रेड मिला 80 पॉइंट का। बैंक निफ्टी बाय अबव 43200, ट्रेड मिला 200 पॉइंट का। अगर आपके पास है तो क्या, और फ्रेश बाय ट्रेड पे क्या? देखिए आशीष, एक तो आपने 2-3 कंसर्न्स के बारे में बात करी, लेकिन मैं बताऊं कि बहुत दिनों बाद, आफ्टर सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अक्टूबर के सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद फर्स्ट टाइम एफआईज नेट शॉर्ट हो गए इंडेक्स पे। 1 दिसंबर को आप करीब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अब आप 1900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। तो दिसंबर के इन 20 दिनों के अंदर अंदर काफी बड़ा बदलाव आया है। आप नेट शॉर्ट हैं। और आप देखिए कल के, अगर आप कैश के आंकड़े देखेंगे, आपको बहुत विचलित नहीं करेंगे। 455 करोड़ रुपए की बाइंग है, 600 करोड़ रुपए की 500 करोड़ की डीआईज की बाइंग है। एफआईज ने 3000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1129 स्टॉक फ्यूचर बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। थोड़ा सा डरा मुझको नहीं एफआईज के स्टैट्स रहे, थोड़ा सा, पर बेसिकली अपना प्रेजेंस फील करा रहे हैं। सब कहते थे दिसंबर में छुट्टी पे चले आते, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, सब बदल के चले गए मूड माहौल। लेकिन हाँ, तो ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ओके, बट कैसे, देखिए हमें तो वो ट्रेड करना जो स्क्रीन कैरी होगी आशीष, ठीक है। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, देखिए क्रिटिकल पार्ट वही रहेगा। प्लीज निफ्टी की आप वो ऑप्शंस की प्लेट लेके आइए। कल ट्रेड लेने का चाहे शॉर्ट या फिर लॉन्ग, एक ही तर्क था मेरे पास, और वो था 18,300 या फिर पहला बेस, जहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटिंग हुई है। वो गया तो शॉर्ट, वो रीगेन हो गया तो लॉन्ग। 18,300 पे कल भी अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, और यहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 92 लाख का है, याद रखिएगा। और ऊपर 18,400 में शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि हमने इसको स्ट्राइक किया। 18,500 पे भी आप देखें अभी करीब 15,32,000 कॉल जुड़ी, 77 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। फिर एमएस लेके आइए डायरेक्टर साहब एक बार फिर से। याद रखिएगा अभी भी निफ्टी झूल रहा है 50 डेमा के ऊपर और 20 डेमा के नीचे। और ये देखिए पिरामिड्स, ये पिरामिड्स इंडिकेट करते हैं कि आप एक रेंज में स्क्यूज्ड हैं, फंसे हुए हैं। ये पिरामिड्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं। 300 पे पुट राइटर, 200 पे पुट राइटर, 400, 500, 600 पे कॉल राइटर। क्या अप्रोच रहेगी? एज इज निफ्टी स्ट्रॉन्ग है आज। देखिए ओपनिंग में एक तो रिलायंस के बिहेवियर पे नजर रखिएगा, और जहां तक लेवल्स की बात है, फर्स्ट लेवल स्क्रीन पर आएगा आपके। अगर आप कल के लॉन्ग हैं या फिर बाय ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, 18,446, दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। अगर ये निकलता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 484,514 पॉसिबल है। 514 पे हमें फिर जज करना पड़ेगा कि हमें 500 का कॉल राइटर ऊपर निकलने दे रहा है या नहीं दे रहा है। रिलायंस का, एक्सिस बैंक का, एसबीआई का, एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर कैसा है। बट ऐसे अप्रोच करिए, और याद रखिएगा मतलब 546 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरी बात, एफआईएस का जो ट्रेड्स का मैंने बखान इसलिए किया कि प्रेशर जब मार्केट में आए तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। और उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड है आपका फर्स्ट बेस। वहां जहां पुट राइटिंग हुई है वो लेवल टूटेगा तो शॉर्ट भी करेंगे। बेस 1 टूटा तो शॉर्ट भी करेंगे फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ बेस 2। बट नजर रखिएगा, सिंस एसएस निफ्टी पॉजिटिव है आशीष, 446 ये एक क्रिटिकल लेवल है। बैंक निफ्टी देखिए कल बाजार सिंक हो रहा था आशीष, बुरी तरीके से हो रहा था। बट स्टिल बैंक निफ्टी में वो 43,000 का पुट राइटर, जनाब उसके कन्विक्शन में रत्ती भर कमी नहीं थी। इस पर शॉर्ट ट्रेड हमने नहीं लिया। कल भी मैंने कहा था कि सेकंड बेस जब तक वॉलेट ना हो, नो शॉर्टिंग थॉट्स। 43,000 पे 43,1, 43,2 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल थे कल इंट्राडे में। और फिर जैसे ही 43,200 निकला, बाजार ऊपर आ गया। एक बार जरा पिरामिड्स लेके आइए यहाँ पर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये जो ऑरेंज कैंडल है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स। और ये जो पहला कॉल राइटर खड़ा है वो खड़ा है 43500 पे। तो बेस 1 के ऊपर ऑलवेज इट्स अ बाय। बट याद रखिएगा आज एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का बड़ा स्विंग आशीष तभी आएगा जब आप रेजिस्टेंस 1 यानी करीब करीब 43,490, 630 की ट्रेजेक्टरी निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो बाय ऑन डिप्स, एग्जिट अराउंड रेजिस्टेंस 1। बट अगर
रेजिस्टेंस वन सस्टेन हो रहा है निफ्टी बैंक उसके ऊपर, तो अगेन री एंटर करेंगे। आशीष।